हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्तिक दवे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नेटशाला पर। और मेरा कोई भी वीडियो देखने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब भी आप यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखें तो आप अपने रिजोल्यूशन को, वीडियो रिजोल्यूशन को ऊपर जब आप वीडियो पे देखेंगे तो आपको 3 डॉट्स मिलेंगे राइट हैंड कॉर्नर पे, उस पर क्लिक करें और अपने वीडियो का जो रिजोल्यूशन है उसको 1080 पे कर लें ताकि आपको क्लैरिटी मिलेगी और यहाँ पर लिखा हुआ सब कुछ पढ़ने में आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं टॉपिक पर। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टॉक लेवल्स। तो जब हम बात करें स्टॉक लेवल्स की तो सबसे पहली अगर हम बात करें तो पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने जो वीडियो देखा था वो लास्ट वीडियो जो बनाया था वो बना था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको राइट साइड में लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करें और पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक है, क्योंकि हर चैप्टर को पढ़ने की एक प्रोसीजर होता है, एक स्टेप होती है, एक के बाद एक हमको वो कंसेप्ट सीखने पड़ते हैं। क्योंकि जब हम इसको सीखेंगे तो यहाँ पर आपको टर्म यूज़ होगी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब आपको अगर नहीं मालूम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है तो पहले उसको समझें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा ईजिली आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक लेवल्स। ये टॉपिक किसके लिए है? ये यूजीसी नेट में कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों ही के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों में एक सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत टॉपिक आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में ही एक पार्ट होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने की टेक्निक्स जो हम सीख रहे हैं, एक टेक्निक हमने सीखी थी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दूसरी टेक्निक आज हम सीख रहे हैं स्टॉक लेवल्स। तो दोनों को ही कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखना चाहिए क्योंकि इस पे भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा स्टॉक लेवल्स। ठीक, यहां पर मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट टर्म्स, और उसी के बेसिस पे उसको मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में लेकर के और हम फॉर्मूले समझते जाएंगे और अप्लाई करते जाएंगे कि किस तरीके से कंपनी अपने स्टॉक लेवल्स मेंटेन करती है। ठीक है, तो यहां पर 2 चीजें मैं लिखता हूं, मिनिमम एवरेज और मैक्सिमम। मिनिमम एवरेज और मैक्सिमम कंजम्पशन। एक कंपनी मान लो कम से कम 400 केजी मटेरियल रोज यूज करती है, मिनिमम कम से कम 400, जनरली 600 केजी और ज़्यादा से ज़्यादा 800 केजी। यानी एक दिन के प्रोडक्शन करने के लिए उनको जितना रॉ मटेरियल यूज़ करना होता है वो 400 किलो से 800 किलो तक यूज़ करती है। अगर आपको ऐसा भी दिया हो क्वेश्चन में 400 से 800 केजी यूज़ करती है तो आपको मिनिमम 400 दिया और मैक्सिमम कितना दिया है 800, तो दोनों को जोड़ लिया 800 और 400 1200 और उसका एवरेज करने कितना आ जाएगा 600। तो एवरेज कंजम्पशन मिड वैल्यू आ गई आपकी। सेकेंड टर्म यहाँ पे यूज होती है लीड टाइम। लीड टाइम मतलब क्या होता है? लीड टाइम मतलब आज मैं उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहा हूं, इसको ऑर्डर होने के बाद कितने दिन में यह आ जाएगा। याद करो, आप लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो फ्लिपकार्ट से करते हैं, अमेजन से करते हैं, किसी भी वेबसाइट से आप जब शॉपिंग करते हैं तो वो आपको एक टाइम बताते हैं कि यह आपने ऑर्डर किया है। ठीक है, इस प्रोडक्ट को आने में 5 दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे, 12 दिन, कई बार फेस्टिवल सीजन होता है तो 15-15 दिन में डिलीवर करते हैं। ठीक, कई बार वो जल्दी डिलीवर कर देते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट भी जब हम मंगवाते हैं, हम जब रॉ मटेरियल मंगवाते हैं तो मान लेते हैं कि कम से कम आने में इसको 6 दिन लगते हैं, 6 डेज। ठीक, या ज़्यादा से ज़्यादा इसको आने में 10 दिन लगते हैं, 10 डेज। और ऑन एन एवरेज कितना हो जाएगा 10 और 6 16 का आधा 8 डेज। तो कम से कम 6 दिन, जनरली 8 दिन में माल आ जाता है और ज़्यादा दिन कभी लग गए तो 10 दिन। तो हमने 2 चीज़ें देख ली, एक कंजम्पशन देख लिया और एक कंजम्पशन कौन से बेसिस पे? डेली कंजम्पशन। डेली कंजम्पशन, रोज कितना यूज़ करते हो और आने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद एक टर्म हम लिख लेते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ, यानी कितनी क्वांटिटी हम मंगाते हैं। तो हम एक बार में मान लो 15,000 किलो माल मंगाते हैं। ठीक, तो एक चीज़ मैंने लिखी कंजम्पशन, एक चीज़ लिखी लीड टाइम, एक चीज़ लिखी मैंने इकोनॉमिक ऑर्डर
क्वांटिटी, और एक लिख लेता हूँ इमरजेंसी लीड टाइम। इमरजेंसी लीड टाइम कि कभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, हम आसपास से भी माल खरीद लें तो भी 3 दिन तो हमको माल आने में लगते ही हैं। ये हमारी हो गई डिटेल्स। इसके बेसिस पे हमको फॉर्मूलेस पढ़ना है। ये इस एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल मान करके क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे, फॉर्मूलेस भी अप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूले की जब हम बात करें, पहला फॉर्मूला आता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या? ठीक है ना, कंपनी को किस समय नए माल का ऑर्डर दे देना चाहिए। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं, और बहुत सिंपल सा एग्जांपल, हमारे घर का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। क्या हमारे घर में ऐसा होता है कि पूरा आटा कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद हम गेहूं लेकर के जाते हैं पिसवाने? क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं। तो फिर क्या करते हैं? कुछ आपके पास स्टॉक रखा होता है कि हाँ 2-3 दिन का हमारे पास आटा रखा है, और फिर गेहूं पीसने के लिए देते हैं, 2-3 दिन के अंदर वो पीस करके दे देता है, तब तक हम उससे काम चला लेते हैं। तो वो कितना आपके पास कितनी क्वांटिटी होती जब आप नया ऑर्डर दे देते हैं या वो गेहूं पीसने के लिए दे देते हैं? तो आपको कुछ क्वांटिटी अपने पास रखनी पड़ेगी। अब वो कुछ का मतलब क्या, उसी को हम क्या बोलते हैं? रीऑर्डर लेवल। यानी हमारे पास कितनी क्वांटिटी रखी होना चाहिए जब हमको ऑर्डर करना है। ठीक, तो यहां पर अगर मैं सोचूं कि भाई हम 600 केजी आटा रोज कंज्यूम कर रहे हैं, मान लो हम ब्रेड बनाने की फैक्ट्री हमारी 600 केजी आटा रोज कंज्यूम कर रहे हैं, और उसको 8 दिन में वो माल आ जाता है, नया ऑर्डर देते हैं और 8 दिन में नया आटा आ जाता है। तो क्या हमको 600 किलो रोज के हिसाब से 8 दिन का माल रखना चाहिए? हाँ सर, 4800 किलो माल हमारे पास है और हमको ऑर्डर कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक माल आएगा तब तक हम इससे काम चला लेंगे। लेकिन ये तो एवरेज है। ठीक है, या इसको ऐसा मान लो कि 600 ग्राम आटा आप रोज यूज करते हो घर में खाने के लिए, और 8 दिन में चक्की वाला आपको आटा पीस करके दे देता, गेहूं पीस करके दे देता है। तो 600 ग्राम रोज, तो 8 दिन का 4800 ग्राम आपने आटा रख लिया और आपने ऑर्डर दे दिया। अब कोई गेस्ट आ गए तो उनसे बोल देंगे कि हमारे पास तो हमारे 8 दिन का हमारा काम चलेगा भाई, तुम तुम्हारी व्यवस्था कर लो, हमारे पास तुमको खिलाने के लिए नहीं। क्या ऐसा बोल सकते हैं? नहीं। तो हम अपने पास कितना रखें? हम रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर हम कंज्यूम करें तो कितना करेंगे भाई? जनरली तो हम 600 किलो ही रोज यूज़ करते हैं, पर कभी कोई गेस्ट भी आ जाए, कभी हम ओवर प्रोडक्शन भी करें, कंपनी ज़्यादा प्रोडक्शन भी कर ले, तो कितना यूज़ कर लेगी? 800। और कभी ज़्यादा दिन भी लग गए, चक्के वाले ने 8 की जगह 2 दिन ज़्यादा लगा दिए, या हड़ताल हो गई, बीच में कर्फ्यू हो गया, तो हमने 2 दिन का एक्स्ट्रा, मतलब 800 किलो रोज कंज्यूम करें 10 दिन तक, तो कितना कंज्यूम करेंगे हम? 8000 केजी। अब 8000 केजी हमारे पास मटेरियल है और हमने क्या कर दिया? ऑर्डर कर दिया। क्या कभी हमारे पास मटेरियल की कमी आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि माल तो जनरली 8 दिन में आ जाता है, और हमने तो कितने दिन का स्टॉक रखा है? 10 दिन का। हम जनरली 600 किलो यूज़ करते हैं, कभी ज़्यादा भी कर लेंगे तो भी हमारे पास माल की कमी नहीं आएगी, हमारा प्रोडक्शन नहीं रुकेगा। इसके लिए सबसे पहला फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल का क्या हो गया? रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। क्या फॉर्मूला बना? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना कंज्यूम करोगे आप? सर 800 किलो रोज। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन लगेंगे? सर 10 दिन लगते हैं। यानी आपके पास 8000 किलो मटेरियल है और आपने क्या कर दिया? नया ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक, हम किसके बेसिस पे स्टॉक रखेंगे? 800 किलो रोज के हिसाब से 10 दिन का 8000 किलो है, तब हमने क्या कर दिया? नया ऑर्डर दे दिया। अब गाड़ी में भी आपके कुछ पेट्रोल है और आप पेट्रोल पंप पे सोच लेते हो कि अब हमारी गाड़ी में रिजर्व लग गया और हमको पेट्रोल डलवाना है। मान लो आपकी बाइक में 1 लीटर पेट्रोल होता है और रिजर्व लग जाता है, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि अब हमको पेट्रोल इसमें भरवाना पड़ेगा। तो जो 1 लीटर पेट्रोल है, जब आपको इंटीमेशन मिल जाता है कि अब हमको पेट्रोल भरवा लेना चाहिए, वो आपका क्या कहलाता है? रीऑर्डर लेवल।
सर मैक्सिमम की बजाय अगर हम एवरेज रख ले तो ठीक है। कुछ कंपनी का ऐसा मानना है कि भाई हम मैक्सिमम नहीं रखें, हम तो क्या रखें, एवरेज। अगर आप एवरेज के बेसिस पे रखोगे, ठीक है, अगर आप निकालते हो एवरेज के बेसिस पे और आप यहाँ यूज करते हो एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, तो क्या करा आपने, 600 केजी रोज कितने दिन तक, 8 दिन तक। तो आपके पास कितना मटेरियल है, सर हमारे पास 4800 केजी मटेरियल है, ठीक। अब आपने जो ऑर्डर दिया वो 8 दिन में आ जाता है, ऑन एन एवरेज कितने दिन में आ जाता है, 8 दिन में आ जाता है। लेकिन आपने 8 दिन का स्टॉक रखा है, पर मान लो अगर आपने 800 केजी रोज यूज कर लिया तो 8 दिन के लिए 800 केजी के हिसाब से आपको मटेरियल कितना चाहिए, 6400, और आपके पास कितना है, 4800। एक दिन ऐसा आएगा जब मटेरियल खत्म हो जाएगा और फैक्ट्री क्या करनी पड़ जाएगी, बंद। तो जब आप एवरेज पे चलते हो तो कुछ कंपनी एवरेज पे भी करती है कि हम एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, प्लस उसके लिए क्या रखती है फिर बाद में वो कोई सेफ्टी स्टॉक, कि हमारे पास एक्स्ट्रा स्टॉक भी रखा हो। ये क्वेश्चन में जब कभी भी सेफ्टी स्टॉक दिया है, क्या दिया है, सेफ्टी स्टॉक, तो आप मैक्सिमम वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे, कौन सा लगाओगे, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो हमने देखा कि 600 की जो किलो रोज यूज करेंगे 8 दिन तक, तो 4800 किलो यूज करेंगे, प्लस हमने 2000 केजी क्या रख रखा है एक्स्ट्रा, कि कभी कोई गेस्ट आ जाए, कभी कोई इमरजेंसी हो जाए, कभी हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर लें तो इसमें से हम मटेरियल यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे 2000 और जोड़ लो, तो ये कितना हो जाएगा, 4800। तो अब आपके पास स्टॉक कितना हो गया, 6800। दोनों ही केस में आपका आंसर अलग अलग आएगा, सेम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा भी यूज़ कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दिन भी लग जाए तो कितना यूज़ करेंगे। और यहाँ पर अगर हम एवरेज यूज़ करते हैं, एवरेज के हिसाब से स्टॉक रखते हैं, भाई अभी एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं रखना चाहते तो एवरेज के हिसाब से रख लो, प्लस साथ में कुछ क्या रख लो, सेफ्टी स्टॉक रख लो। तो अगर आपको क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक दिया है तो आप एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक, और नहीं दिया है तो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ये दो फॉर्मूले चलेंगे काय के, रीऑर्डर लेवल के, ठीक है। तो हमको ये तो समझ में आया कि हमको ऑर्डर करते समय हमारे पास कितना मटेरियल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सेकंड आता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, सॉरी इसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, ठीक। अब मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे निकालें, तो मिनिमम स्टॉक लेवल की बात करेंगे, आपने कितनी क्वांटिटी रख के ऑर्डर करी, सर 8000 किलो हमारे पास रखा है और हमने क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया, ठीक है। पहली चीज़ ये बता दूं, ये अज्यूम्ड है, कंफ्यूज मत होना, ये मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया कि हमारे पास सेफ्टी स्टॉक कितना है, 2000 किलो है, ये वहाँ पे दिया हुआ नहीं है। हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया हो तो फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं दिया हो तो ये लगाएंगे। हाँ, अब हम आते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल। हमने कितनी क्वांटिटी रख के ऑर्डर किया है, 8000, तो ये है हमारा रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल। अब इसमें से जब तक माल नहीं आएगा आप क्या करते जाओगे, यूज करते जाओगे। और ऑन एन एवरेज आप कितना यूज करते हो, सर 600 किलो हम रोज यूज करते हैं 8 दिन तक, और 8 दिन में फिर माल आ जाता है। तो आप 600 किलो रोज यूज कर रहे हो, ठीक है, यानी एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। सर 600 किलो रोज यूज कर रहे हैं, आपने कितनी क्वांटिटी रखी है, सर 8000 किलो हमारे पास है। अब आपने ऑर्डर तो दे दिया, ऑर्डर दे दिया तो जिस दिन तक ऑर्डर नहीं आता तब तक आप रोज कितना यूज करोगे, 600 किलो रोज यूज करोगे। और कितने दिन में माल आ जाएगा, 8 दिन में माल आ जाएगा। तो 600 किलो रोज यूज होगा कितने दिन तक, 8 डेज तक। तो 4800 किलो आप क्या कर लोगे, इसमें से यूज कर लोगे।
अब 8000 केजी में से अगर 4800 केजी आपने यूज़ कर लिया तो आपके पास कितना बचा? 3200 केजी। ये आपका क्या कहलाएगा? मिनिमम स्टॉक। क्योंकि इसके बाद तो फिर नया माल आ गया, नया माल आ गया तो फिर इसमें माल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब इससे नीचे आपका स्टॉक जनरल केसेस में नहीं जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? मिनिमम स्टॉक लेवल। क्या फॉर्मूला बनेगा मिनिमम स्टॉक लेवल का? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, कि जितनी क्वांटिटी हमने रख करके ऑर्डर किया उसमें से ऑन एन एवरेज जितना हम रोज कंज्यूम करते हैं और जितने दिन में माल आ जाता है जनरली उतने दिन का आप यूज़ कर लोगे, तो इतना तो फिर भी बचेगा और नया माल आ जाएगा। तो आपका स्टॉक इससे नीचे जाएगा नहीं, नया आ गया फिर भर दो तो आपके पास स्टॉक लेवल फिर बढ़ जाएगा। तो दो फॉर्मूले समझे, एक हमने समझा रीऑर्डर लेवल, दूसरा हमने समझा मिनिमम स्टॉक लेवल। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, एवरेज लीड टाइम। ठीक, और अब बात करते हैं हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल की। मैक्सिमम स्टॉक लेवल दो हमने देख लिए। पहला देखा हमने रीऑर्डर लेवल, ये आपका हो गया नंबर 1। दूसरा हो गया मिनिमम स्टॉक लेवल। तीसरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। आपके पास मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्टॉक होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे निकालें? मैक्सिमम स्टॉक लेवल, आपके पास जितना रीऑर्डर लेवल है, यानी ये इतना मटेरियल आपके पास है, प्लस आपने जो ऑर्डर किया वो कितना किया? 15,000 किलो सर हमने ऑर्डर किया है, वो भी आ गया। उसको हम क्या बोलते हैं? यूक्यू। तो जो है, जो रखा था वो तो है, प्लस जो ऑर्डर किया वो भी आ गया। लेकिन इसको आने में भी कुछ दिन तो लगेंगे। इसमें से कम से कम भी कुछ तो यूज़ होगा। कम से कम भी यूज़ करें तो कितना किलो रोज यूज़ करेंगे? 400। और कम से कम दिन भी लगेंगे तो कितने दिन लगेंगे? 6 दिन। मतलब इसमें से कुछ तो यूज़ होगा। उसको हम क्या बोलते हैं? मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। तो हमारे पास कितना किलो था माल? सर 8,000 किलो तो हमारे पास है, प्लस आपने कितना मंगा लिया? 15 और मंगा लिया, ठीक है। तो टोटल हो गया 23,000 किलो। इस 23,000 किलो में से आपने कम से कम 400 किलो तो यूज़ किया होगा। 400 किलो भी अगर आपने यूज़ किया तो कितने दिन तक? 6 दिन तक। तो 2400 किलो तो आपने यूज़ किया ही होगा। कम से कम भी यूज़ करें, हम मैक्सिमम स्टॉक निकालते तो कम से कम भी यूज़ करें। जैसे आपकी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल है, अब आप पेट्रोल पंप तक जाओगे तो पेट्रोल पंप तक जाने में 200 ग्राम पेट्रोल क्या हो गया? खर्च हो गया। तो 1 लीटर जो आप आपको समझ में आ गया कि हमको ऑर्डर देना है, वो 1 लीटर आ गया आपका रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल जो 1 लीटर है उसमें से आपने 200 ग्राम पेट्रोल यूज़ कर लिया, तो आपके पास 800 ग्राम पेट्रोल बचा है, वो आपका क्या गया? मिनिमम स्टॉक लेवल। और उसके बाद आपने 5 लीटर पेट्रोल और डलवा लिया, तो फिर आपका लेवल क्या हो गया? बढ़ गया। अब 1 लीटर पेट्रोल आपने रखा था और 5 लीटर डलवाया, टोटल कितना हो गया? 6 लीटर। और पेट्रोल पंप पास में ही था, उसमें से केवल 400 ग्राम यूज़ करने, 200 ग्राम यूज़ होने की जगह केवल 100 ग्राम ही यूज़ हुआ, तो उतना हटा दो। तो ये कितना हो जाएगा? 15 और 8 23,000 माइनस 6 चौक 2400, तो कितना हो जाएगा? ये 20,600 केजी। ये आपका क्या हो गया? मैक्सिमम। क्योंकि इससे ज़्यादा दुकान में कभी भी स्टॉक या इससे ज़्यादा फैक्ट्री में कभी स्टॉक नहीं होगा। कारण क्या? इससे ज़्यादा स्टॉक कब होगा? जब हम और माल खरीदेंगे। और माल का ऑर्डर कब देंगे? जब हम वापस इसमें से यूज़ करते करते कहाँ पहुँच जाएंगे? 8,000। तो हम नया ऑर्डर देंगे, अदरवाइज हम नया ऑर्डर नहीं देंगे। तो पहला हो गया आपका रीऑर्डर लेवल, दूसरा हो गया मिनिमम स्टॉक लेवल, तीसरा हो गया मैक्सिमम स्टॉक लेवल, चौथा होता है एवरेज स्टॉक लेवल। ठीक है। अब एवरेज स्टॉक लेवल, अब यहां पे जनरली हम एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकालते हैं? हम एवरेज किसी भी चीज का कैसे निकालते हैं? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, है ना।
पर यहां ऐसा नहीं होगा। सर ऐसा तो हमने तो आज तक ऐसा ही पढ़ा है कि मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। यहां पर कंडीशन क्या होगी एवरेज स्टॉक लेवल की, वो समझते हैं। और एग्जाम में अगर एवरेज स्टॉक लेवल निकालने को आ जाए तो 90% स्टूडेंट इसका आंसर गलत निकाल के जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एवरेज का मतलब क्या समझा है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर हम एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे, एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस EOQ रीऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसका कर देंगे हाफ। दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 नहीं करना, फिर से समझा दूं मैं आपको, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 नहीं करना है, केवल EOQ का करना है हाफ। ऐसा फॉर्मूला क्यों बना, ऐसा फॉर्मूला इसलिए बना कि जो आपकी दुकान में 3200 किलो माल है ये मिनिमम है, इससे नीचे तो आप कभी जाओगे ही नहीं, तो इतना माल तो आपके यहाँ हमेशा रहेगा ही रहेगा, इसमें से तो आप कुछ भी यूज़ नहीं करोगे। अब जितना आपने मंगाया कितना किलो, 15,000, इस 15,000 में से यूज़ करते जाओगे तो किसी दिन 14,000 हो जाएगा, किसी दिन 13,000 हो जाएगा, किसी दिन 12 हो जाएगा, डे बाय डे उसमें से स्टॉक क्या होता जाएगा, कम। तो जितना है ये तो आप हमेशा ही रहेगा आपकी दुकान में, इसमें से कभी भी कम नहीं होगा, तो इसको पूरा ले लेंगे, प्लस जितना आपने मंगाया उसका क्या कर देंगे हाफ। तो 15,000 का आधा कितना हो जाएगा, 7,500। तो 3200 kg प्लस 7,500, टोटल कितना हो गया, 7 और 3 10, 10,700, 10,700 kg आपका क्या आ जाएगा एवरेज स्टॉक लेवल। तो चारों कंडीशन समझ में आ गई आपको। रीऑर्डर लेवल क्या हो गया, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम, यहां मैक्सिमम की बात हो रही है। फिर इसी में से हम माइनस कर देंगे एवरेज, तो एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज माइनस होगा तो क्या आ जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल। अब जितनी क्वांटिटी हमने रख के ऑर्डर किया था वो तो है ही, और जितनी मंगाई वो भी आ गई, टोटल मिला के ज़्यादा क्वांटिटी हुई, लेकिन इसको आने में कुछ दिन तो लगेंगे, कम से कम भी 6 दिन तो लगेंगे। और 6 दिन तक अगर आप कम से कम भी यूज़ करोगे तो 400 किलो रोज यूज़ करोगे, तो इसमें से इतना यूज़ हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा मैक्सिमम स्टॉक, और ये आ जाएगा आपका एवरेज स्टॉक। ठीक है, बोले सर सब चीज़ें यूज़ हो गई, ये आपने क्यों लिखवाया इमरजेंसी लीड टाइम। इमरजेंसी लीड टाइम क्यों लिखवाया, इसके लिए एक फॉर्मूला और यूज़ होगा, मैं यहीं लिख देता हूँ। ठीक, 5वीं कंडीशन जो आपकी यूज़ होगी वो होगी डेंजर स्टॉक लेवल के लिए। डेंजर स्टॉक लेवल मतलब कंपनी उस लेवल पे पहुंच गई, कंपनी ने देखो 8,000 किलो माल रख करके ऑर्डर कर दिया था, कितना 8,000 किलो हमारे पास है, हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया कि माल आ जाएगा जब तक हम इसमें से काम चला लेंगे, लेकिन इसमें से यूज़ करते करते भी कम होता जा रहा है, रोज माल आ नहीं रहा है। तो डेंजर स्टॉक लेवल के लिए क्या बताया कि एवरेज कितना यूज करोगे आप, 600 किलो एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी लीड टाइम, कितने 3 दिन का इमरजेंसी लीड टाइम। ठीक है, तो एवरेज कंजम्पशन कितना यूज करोगे 600, और 3 दिन का कितना 1800, 600 इंटू 3 यानी 1800 किलो आपके पास माल है। तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि अब हमारे पास केवल 3 दिन का ही स्टॉक बचा है, और 3 दिन तो कम से कम लगेंगे ही लगेंगे। अगर हम जो ऑर्डर दिया है उसको भूल भी जाएं, उसको आने में लेट हो रहा है, किसी कारण से हड़ताल हो गई, नहीं मिल पा रहा है किसी भी रीज़न से, तो हम आसपास से भी माल खरीदें तो कितने दिन लगेंगे, 3 दिन। तो हमने ऑर्डर तो यहीं कर दिया था, एक ऑर्डर तो हमारा ऑलरेडी प्लेस है, वो आने में टाइम लग रहा है, और इसमें से यूज़ करते करते आप कितने पे आ गए, केवल 1800 किलो ही बचा। तो फिर उस ऑर्डर को भूल जाओ, वो जब आएगा तब देखा जाएगा, अभी तत्काल ऑर्डर कर दो, क्योंकि नहीं तो फैक्ट्री आपको 1-2 दिन के लिए बंद करनी पड़ सकती, क्योंकि जब तक माल नहीं आएगा आपके पास प्रोडक्शन कैसे करोगे। तो ये 5 स्टॉक लेवल्स यूज होते हैं। एक होता है रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, और अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक दिया हो तो एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं, मैंने ये अज्यूम कर लिया 2000 kg। ठीक, मिनिमम अब मिनिमम स्टॉक लेवल क्या आएगा, जितना हमने रख करके ऑर्डर किया उसमें से एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम माइनस करेंगे तो आ जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल।
मैक्सिमम कैसे आया, रीऑर्डर लेवल प्लस EOQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, ये आ गया। एवरेज स्टॉक लेवल कैसे आएगा, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस EOQ डिवाइड बाय 2। लेकिन अगर क्वेश्चन में EOQ नहीं दिया, मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में कि एवरेज स्टॉक निकालो और EOQ नहीं दिया, तो आप क्या करोगे, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2 कर दोगे। दोनों को जोड़ के वो फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल, लेकिन उससे आंसर अलग आएगा, इससे आंसर अलग आएगा। कॉस्टिंग में जनरली ये फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन अगर ये डिटेल आपके पास पूरी नहीं है तो फिर हम क्या लगाएंगे, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। वो फॉर्मूला भी लगता है, लेकिन वो कब लगेगा, जब हमको EOQ मालूम नहीं हो। ठीक, तो ये 5 कंडीशंस होती है हमारे स्टॉक लेवल्स की। तो हमने पहला कंसेप्ट पढ़ा था हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, और आज हमने पढ़ लिया स्टॉक लेवल्स। इसके बाद अगला कंसेप्ट फिर आता है, तो उसको हम देखेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस भी मिलते चले जाएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।